नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेन हजारिका को नजरअंदाज करने के लिए कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। 140 करोड़ देशवासियों को बताया अपना रिमोट कंट्रोल। प्रधानमंत्री मोदी ने असम को दी 6,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कुछ देर बाद बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर संभाला पदभार। राष्ट्रपति पौडेल ने सभी पक्षों से आम चुनाव को सफल बनाने का किया आह्वान। एशिया कप क्रिकेट में आज भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। भारत की नजर जीत के साथ होगी अंतिम 4 की दावेदारी मजबूत करने पर। और भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गोल्ड। नुपुर शेरोन ने 80 प्लस और पूजा रानी ने 80 किलोग्राम में जीता सिल्वर और ब्रॉन्ज। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के असम दौरे से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में किए गए विकास कार्यों पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उनके साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से जो तमाम सारे विकास कार्य केंद्र सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं उत्तर पूर्व के विकास के लिए, उस पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई कि कैसे विकास को चरितार्थ किया जा रहा है पूर्वोत्तर में, कैसे हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट विकास की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आधारभूत संरचना हो, रेल परियोजना हो या फिर विकास की कोई इबारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस उत्तर पूर्व को विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ाने का रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से उत्सुक रहते हैं और लगातार इस पर नजर रखते हैं कि कैसे उत्तर पूर्व को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और कैसे नॉर्थ ईस्ट का विकास सुनिश्चित किया जाए। इसी पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार प्रयास किया है कि उत्तर पूर्व को वो सभी सुविधाएं मिलें जिनसे अब तक वो वंचित रहा। उत्तर पूर्व के लोगों का जीवन कैसे सुखद और सुगम बने, इस पर लगातार प्रयास किया जाता रहा है। वर्ष 2014 के बाद से ही लगातार पूर्वोत्तर को केंद्र में रखकर विकास परियोजनाओं को बनाया गया। न सिर्फ बनाया गया बल्कि उत्तर पूर्व में जमीन पर उन्हें साकार भी किया गया, जिससे उत्तर पूर्व के लोगों का जीवन पहले से बेहतर हुआ है और विकास की ये जो प्रक्रिया है सतत रूप से लगातार जारी है। इसी पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस प्रदर्शनी में उत्तर पूर्व के विकास को रेखांकित किया गया। बताने की कोशिश की गई कि कैसे पूर्वोत्तर को विकास की मुख्य धारा के साथ लगातार बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए।
बारिश की स्थिति में भी जो जनसैलाब है वो हमारे प्रधानमंत्री को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक और उत्साहित नजर आया। भारी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक को पाने के लिए वहां पर हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। खुली बाहों के साथ उत्तर पूर्व की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया और उनके उद्बोधन को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग उत्सुक नजर आए। चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हों, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते थे। और इसीलिए बारिश की स्थिति में भी लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए सभी लालायित नजर आए। ये तस्वीरें आप उत्तर पूर्व की देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था, उस दौरान एक जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने पहुंचे थे और अपने प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अपने प्रधानमंत्री को निहारने के लिए यह जनसैलाब बारिश को चीरते हुए प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचा था, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर दौरा और इस दौरान प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर को विकास की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे और उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा और लोगों ने खुली बाहों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया, उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। लोगों का ये जनसैलाब, लोगों का ये उत्साह बताता है कि इन सभी को अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास है, अपने प्रधानमंत्री के विकास कार्यों पर भरोसा है और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ साथ अब तक के सर्वाधिक लोकप्रिय और जन स्वीकार्य जनप्रिय नेता हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से कैसे पूर्वोत्तर के विकास कार्यों को धरती पर साकार किया गया, मतलब जमीनी स्तर पर उसे किस तरीके से स्वरूप दिया गया, उन तमाम सभी विकास कार्यों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से रेखांकित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास पर आधारित इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी के माध्यम से पूर्वोत्तर के विकास में अब तक किए गए तमाम सारे कार्यों को उल्लेखित किया गया और साथ ही आने वाले समय में किस तरीके की आधारभूत संरचना का विकास पूर्वोत्तर में होगा, आने वाले समय में कैसे विकास की नई इबारत को पूर्वोत्तर के राज्यों में साकार किया जाएगा, इसका प्रदर्शन भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से किया गया। की तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे की। और इस दौरान पूर्वोत्तर के विकास पर आधारित एक बहुत ही आकर्षक प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पूर्वोत्तर को विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ाया जाए, यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। यह संकल्प विकसित भारत का है, यह संकल्प विकसित पूर्वोत्तर का है और उसी संकल्प को साकार करने की लगातार
प्रयास किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और इसके विकास की इबारत बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ही पूर्वोत्तर को मुख्य केंद्र बनाकर लगातार उसके विकास के लिए प्रयास किए गए और कार्य किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दरांग में 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने दरांग में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा नरेंगी पुल की आधारशिला भी रखी, जिससे संपर्क में सुधार होने के साथ ही इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की आधारशिला रखी, जिससे शहरी गतिशीलता में बढ़ोतरी होने के साथ ही यातायात की भीड़ भाड़ कम होगी और राजधानी के साथ ही उसके आसपास संपर्क में सुधार आएगा। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को कांग्रेस की तरफ से मिल रहे समर्थन पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों और संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष की अनर्गल टिप्पणी पर उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भूपेन हजारिका का अपमान करने वाले लोगों को असम की जनता माफ नहीं करेगी। जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत असम के गौरव भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उस दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था कि ये मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है, मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं।
लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। और इनका तो अहंकार इतना है कि नामदार जब कामदार की पिटाई करते हैं और दर्द के कारण अगर कामदार के मुंह से दर्द की आवाज निकल जाए तो उस पर ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है, तुम नामदार के सामने कामदार होकर के कैसे रो सकते हो। ऐसा अहंकार सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देता है। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। नए जीएसटी से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन जीएसटी ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में नुमालीगढ़ में बांस आधारित दुनिया के सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट के लोकार्पण के साथ ही पॉलीप्रोपिलीन प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गोलाघाट स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल में बांस फीड स्टॉक का उपयोग करने वाले दुनिया के पहले द्वितीय पीढ़ी के जैव इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। साथ ही अत्याधुनिक पॉलीप्रोपाइलिन संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। करीब 12,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश वाली इन परियोजनाओं से भारत के ऊर्जा परिवर्तन और पेट्रोकेमिकल विकास को नई गति मिलेगी। One is the plant which will make ethanol from bamboos. It's the first plant of its kind in the world. It will process 5 lakh tons of bamboo every year, that is 500,000 tons of bamboo every year, and produce 50,000 tons of ethanol. My understanding is this production has already started. लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित द्वितीय पीढ़ी का बायो एथेनॉल संयंत्र दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र है जो सालाना 5 लाख टन बांस को संसाधित करके 50,000 टन इथेनॉल का उत्पादन करेगा। यह उच्च मूल्य वाले औद्योगिक उप उत्पादों जैसे कि परफुरल, एसिटिक एसिड, बायोचार, सक्रिय कार्बन, साथ ही 25 मेगावाट हरित बिजली भी उत्पन्न करेगा। इस संयंत्र से हर साल कच्चे तेल की आयात को 230 करोड़ रुपए तक कम करेगा। इससे भारत के इथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। संयंत्र के निर्माण से 5,000 से अधिक नौकरियों का सृजन होगा। इससे करीब 50,000 से अधिक परिवारों को सीधा लाभ होगा। 7,231 करोड़ की लागत से बनने वाले 360 किलो टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले पॉलीप्रोपाइलिन संयंत्र में जर्मन लुम्मस नोवोलेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे भारत की पॉलीप्रोपाइलिन आयात निर्भरता में 20% की कमी आएगी। इस संयंत्र से सालाना 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होगी और प्रतिवर्ष 75,000 मानव दिवसों के बराबर रोजगार सृजित होंगे। इससे सालाना लगभग 1 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है, जिससे स्वच्छ विनिर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। 300,000 मेट्रिक टन 300 TMT और ड्राई बेम्बो खाएगा। वो आप वेट बेम्बो के हिसाब से देखेंगे तो 500 TMT होता है। तो वो लेके हम 50 TMT ऑफ इथानॉल बनाएंगे, 19 TMT ऑफ फॉस्फोरिल बनाएंगे, 11 TMT ऑफ एसिटिक एसिड बनाएंगे और 25 मेगावाट ऑफ पावर बनाएंगे।
प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान नुमालीगढ़ में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की ये पहल असम के विकास को नई दिशा देगी। पहली बार हम यहाँ का युवा बहुत उत्साहित है और पहली बार NRL में हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहा है। प्रधानमंत्री आने के बाद यहाँ पर एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि यहाँ में एक बायोइथेनॉल का इनॉग्रेशन करने वाला है, जिससे यहाँ का युवा, यहाँ का किसान बहुत लाभान्वित होने वाला है और यहाँ का सारा युवा इस इंडस्ट्री से जुड़ सकता है। हमारे यहाँ लोकल क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है और गौरव का बात है। जी, आप बताइए। हम लोग के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और यहाँ पे बहुत भी रोजगार मिलेगा युवा को और मतलब जो बैम्बो यहाँ से जाएगा जितना भी बैम्बो किसानों को भी बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा। हम सभी महिलाएं बहुत एक्साइटेड है, युवा भी एक्साइटेड है, यहाँ का गोलाघाट का पूरा लोग एक्साइटेड है उसको वेलकम करने के लिए। उसका आने से जो यहाँ एक इंडस्ट्री हुआ है, खाली वो इंडस्ट्री नहीं, यहाँ का युवा है, यहाँ का किसान, यहाँ का महिलाएं सभी इकोनॉमिकली बहुत प्रॉफिट होंगे। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को तो दिखाती ही है, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स और ग्रामीण समृद्धि के केंद्र के रूप में पूर्वोत्तर के विकास की प्रतिबद्धता को भी नए आयाम देती हैं। असम का नुमालीगढ़ अभी तक रिफाइनरी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वह विश्व के पहले बांस आधारित एथेनॉल प्लांट के लिए भी जाना जाएगा। इस प्लांट के लगने से न सिर्फ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बड़ी संख्या में आसपास के लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही किसानों को भी इसका बड़ा फायदा होगा। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, नुमालीगढ़, असम। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित द्वितीय पीढ़ी का बायो इथेनॉल संयंत्र दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र है, जो सालाना 5 लाख टन बांस को संसाधित करके 50,000 टन इथेनॉल का उत्पादन करेगा। और आपको बता दें कि आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर हिंदी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संस्कारों की जीवंत धरोहर है। इस अवसर पर आइए हम सब मिलकर हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक गर्व के साथ पहुंचाने का संकल्प लें। विश्व पटल पर हिंदी का बढ़ता सम्मान हम सब के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।